बता रहे हैं जोरदार तालीम से पूर्व आइए राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। सभागार में उपस्थित इसी बीच केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 द्वारा दीप प्रज्वलन गान को भी प्रस्तुत किया। पुनः सादर निवेदन है कि जम्मू कश्मीर संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री ब्रजमोहन कृष्ण अलग त्यागी दीपांकर जैन अब्बास वेदांत जयसरीन गरिमा अभिन्न शिक्षकों को सम्मानित करने के समाज जी को सादर मंच पर आमंत्रित किया जाता है कि वे तुरंत मंच पर आ जाए। श्री सज्जन सिंह और सुश्री कन्या के बटवारा श्रीनगर श्री अमर ज्योति शर्मा जी से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाए। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 विद्यालय के उन 12 बच्चों को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने 10वीं विषय जीनल पंडित केंद्रीय विद्यालय 3, नेहा सिंह केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल हुमामा, शगुन कुमारी केंद्रीय विद्यालय 1। प्रथम स्थान के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। प्रथम स्थान के लिए श्रेया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय विद्यालय को पिछले 4 दिनों में भी ये हुआ था, पिछली तारीख में निश्चित रूप से इन स्वयं सेवकों को सफल करने में जोरदार तालियां इनके लिए एक बार हो जाए। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री ब्रजमोहन शर्मा जी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय निदेशक महोदय, संगीता शर्मा जी, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र भारतीय जीवन बीमा निगम, कवि मनोज कुमार जी, जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक महोदय, वादी हिंदी शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली निधि, समारोह में उपस्थित की अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली और जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग और कला साहित्य और भाषा एकेडमी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने की दिशा में यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे प्रसन्नता है कि इसी वर्ष जून जुलाई में 4 केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसका विवरण मेरे पूर्व बताया गया है, कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने का एक विशेष अभियान चलाया गया। पिछले वर्ष हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए। आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और संविधान सभा ने ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। और मैं समझता हूं कि पिछले 75 वर्षों में हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा का स्वरूप ले चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को संपूर्ण देश की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा माना जाता था और आजादी के पश्चात हमारे जो नीति निर्माता थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी भाषा तथा राष्ट्र की अन्य भाषाएं एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के सामंजस्य से हर भाषा को विकसित करने का प्रयास करें। ये सच है कि भारत एक बहुभाषी देश है। आधिकारिक रूप से अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 453 जीवित भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और हमारे इलाके में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। माने हर कोस माने मोटा मोटी समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा आप चलेंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा और 4 कोस पर पानी माने 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप चले तो भाषा भी बदल जाएगी। भाषाओं की अनेकता, भाषाओं की ये विविधता, ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में एकता का प्रतीक है। 453 भाषाओं के बीच हिंदी 140 करोड़ भारतवासियों को जोड़ने की मुख्य कड़ी रही है। इसका ये अर्थ कभी नहीं निकाला जाना चाहिए कि मातृभाषा को प्रोत्साहन न दिया जाए। मैं मानता हूं कि हिंदी के साथ साथ हमें अपनी सभी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, मराठी हो, तमिल हो, मलयालम हो, गुजराती हो, तेलुगु हो। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपनी मातृभाषा के अलावा भी बाकी भाषाएं हम सीखें। उन भाषाओं में मौजूद सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों को समझने और उनके प्रचार प्रसार के वाहक भी हम बने।